बढ़ते हुए अपराध पर रोक लगाने व नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के सवाल पर इंसाफ मंच ने दिया 1 दिवसीय धरना। दरभंगा पुलिस दलित कमजोर पीड़ितों के मुकदमे में संवेदनशील बने नियाज अहमद ने किया बड़ी मांग। खबर दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र में घटित घटनाओं के संबंध में है। बताया जाता है कि सदर थाना में दर्ज विभिन्न मामलों में पुलिस की उदासीनता व नामजद को संरक्षण देने के खिलाफ व गिरफ्तारी करने के सवाल पर इंसाफ मंच के सदर प्रखंड कमेटी के बैनर तले वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना का नेतृत्व इंसाफ मंच के जिला सचिव मकसूद आलम खान उर्फ पप्पू खान, ब्रह्मदेव यादव, त्रिवेणी यादव, संतोष यादव आदि ने किया। धरना को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने आरोप लगाया कि दरभंगा में अपराध बढ़ रहा है और पुलिस अपराधी गठजोड़ से आम नागरिक परेशान है। दरभंगा सदर प्रखंड के धोई में ब्रह्मदेव यादव के घर में घुसकर लूटपाट किया गया और दबंगों ने मारा पीटा। उसके बाद मुकदमा हुआ, लेकिन सदर थाना अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के बदले पीड़ित को ही धमकी दे रही है। इंसाफ मंच इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भाकपा माले जिला स्थायी कमेटी सदस्य अशोक पासवान ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। जनप्रतिनिधि नेता रीता सिंह के घर में दिन दिहाड़े घर में घुसकर जानलेवा हमला हो जाता है, कहीं राह चलते सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के जिला सचिव मकसूद आलम खान ने कहा कि इंसाफ मंच के जरिए उठाए गए थाना में दर्ज विभिन्न कांडों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुआ तो आंदोलन और भी तेज होगा। दिलीप यादव, पवन यादव, राम सहनी यादव और भी कई गणमान्य जो इंसाफ मंच के सदस्य माल्य के नेता थे वो भी शामिल हुए इस धरना में। उन्होंने क्या कुछ कहा वो चाकू मारने के लिए घटना हुआ था, जिसमें हम दूरा जा रहे थे। दूरा जाते समय रोहित और रोशन घेर लिया गया हमको। उसके बाद पैसा गाली गलौज हुआ। उसके बाद हम बोले जो जा रहे तुम्हारे पापा को कहने के लिए, तब बोल रहा था जो पैसा दो हमको गांजा वाजा पीना है, वो गोटी वोटी रंगदारी मांग रहा था। हाँ, रंगदारी। अच्छा। तो हम दूरा जा रहे थे 6 बजे के लमसम में, 6:30 बजे। तो इसी के साथ हम साथ घटना हो गया। उसके बाद तो वो लोग नशे की हालत में था क्या? हाँ, नशे की हालत। तो वो चाकू निकाला, ऐसे पैसा नहीं दिए तो बार कर दिया था। पैसा छीन लिया आपको? हाँ। चाकू 2 जगह लगा था? 2 जगह। तो पुलिस थाना पर गए थे आप लोग? हाँ, गए हुए थे। तो आवेदन दिए? हाँ, दिए। क्या बोला उस SSP सर से मिले थे आप जनता दरबार में? दरोगा से मिले। SSP सर के जनता दरबार में आप मिले थे? नहीं। केस हो गया आपका? हाँ, केस हो गया। कब की ये घटना है? 20 तारीख। ये 20 तारीख को है? नहीं, पिछले दुर्गा पूजा से पहले का है। कहाँ पर हुआ घटना ये आपसे? चीनीपुर के पास। आपका नाम क्या है? पिता का? कहाँ घर हुआ आपका? राधे यादव। हाँ। राजा यादव। हाँ। सब मिल कर हमारा घर जमीन में बांध हो लेलकै। अब बांधला के बाद से हम हुनका कहलिए हमरा में कैला बन्है छी, छोड़ देलखिन। तकर बाद में फिर हमरा देवाल तोड़ देलखिन बुलडोजर से। हमरा मारे है सब खे ओकर पत्नी उषा देवी, रूबी कुमारी, कंचन कुमारी सब मिलकर हमरा मारे है। पुलिस सब अबै छथिन, जाइ छथिन, अबै छथिन, जाइ छथिन, किछ नहीं ओकरा करै छथिन। हमरा कहे जान से तोरा हम खत्म कर देबो। हमरा न बेटा है, न बेटी है, न कोई है, सब बाहर है। अकेले हम घर में सुतै छी। हमरा बहुत दबाव डाला, कब खून को दे तकर कोई ठिकाना। हर हमेशा दबाव डाले है, सकरा मर्डर कर देगा, खून कर देगा। जत्था वाला है, संपत्ति वाला है, पूंजी वाला है। हम एक मुसलमान छी, अकेला ओते टाके अगना में हम रहली हन और रहे छी। वो सब प्रशासन लिख कर लग गए हन से अकेले रहती है चाची, अकेले रहती है, ऐसा ही करती है। उसको बेल दे दिया है, उसको कुछ नहीं कर रहा है। मेरा जमीन वाला है, पूंजी पगहा वाला है, उसको डर से कोई नहीं बोल रहा है। कोई नहीं बोला, जो बोलता है तो इसका कहता है हम खत्म कर देगा। आपको बार-बार हमरा बार-बार मारता है। घर जमीन में घर बना लिया है तो से भी छोड़ दिया है। थाना बोला कि संजय झा जो गया ना तो घर बनाओ, हम है ना, क्या करेगा, घर बनाओ, हम है, उसको हम देखेगा, 10 गो मुकदमा हम कर देगा। संजय यादव बोले थाना पर जाते हैं
तो हमको टार कर बेलगा देते हैं, कहते जाइए क्या करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको चबस्सी दिए हुए हैं हमको। संजय यादव क्या जमीन को लेकर संजय सिंह है, थाना पटवाली है, इंक्वायरी गया। अच्छा तार मनोज यादव के बोले से जाओ घर तुम बनाओ, क्या कर लेगा महिला, उसको पर हम 10 गो मुकदमा कर देगा। आए निकलो घर से, आपको हम फोटो लेगा। हम हमारा ई फोटो लग की करथिन हमरा कोनो पाल। हाँ ये सब बात सब गड़बड़ है ना, हमरा साथे एते करे छथिन तो हमरा नहीं कोई है, न बेटा है न बेटी है, न कोई है, सब बाहर बाहर है। हमरा मारे है हर हमेशा, गाड़ी दे हमरा का खत्म कर देवो, जान से खत्म। तो पूंजी पगहा वाला हम असगर छी, तो हमरा कहिए दे घर में घुस कर हमरा मारे है पीटे है सब कुछ कर। हम बेटी ओठान रहे छी, गाँव में सौंसे भागल घूरे छी, सौंसे भागल घूरे छी, से सबटा मालूम हुनका छन, मुदा हुनका कुछ नहीं कर रहल हन बाबू, कुछ नहीं कर रहल हन। वही धरना पर। हाँ कौन गांव से आके? गांव के कौन गांव? यादव, राधे यादव घटना करे छे, राजा यादव बिजली गांव हो गया। हाँ बिजली गाँव। आ बेटी की नाम से? हमार नाम है निर्मला देवी। धरना के माध्यम से दरभंगा के एसएसपी साहब से कहने आए हैं कि लगातार सदर थाना क्षेत्र में अनेकों घटनाएं हुई है, जिसमें धोई के एक नौजवान छात्र के साथ चाकूबाजी होती है, 18 टाका लगता है डीएमसीएच में, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती है। दूसरी तरफ ब्रह्मदेव यादव के घर में घुस के उसके सामान को लूट लिया जाता है, उसके परिवार को मारा पीटा जाता है। वहाँ बगल में तालाब है बिहार सरकार की, उस पर पहरा लगा दिया जाता है दबंगों के द्वारा। और अभी तक सदर थाना की जो पुलिस है वो पूरी तरह से मौन बनी हुई है। इसमें एक बिजली का भी मामला है, जो एक मसूमात महिला है उनका भी मामला है 321, उसमें भी अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो महिला लगातार थाना का चक्कर लगा रही है, अधिकारियों का चक्कर लगा रही है, लेकिन अब जनता को लगने लगा है कि अब हम कहाँ जाएं, किसके पास अपनी फरियाद लेके जाएं जो मेरा काम होगा। चूँकि जिस तरह का थाना प्रभारी का रवैया है, जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, इससे अब नहीं लग रहा है कि गरीब को, असहाय को, मजदूर को, किसान को इंसाफ मिल पाएगा थाना से। इसीलिए हम एसपी साहब से कहने आए हैं कि आप अपने थाना प्रभारी से बात करें और इस तमाम मामले मुद्दे पर जितने भी अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी हो, जो दोषी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो, और जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। और दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा कि पिछले महीने हम लोगों ने एसपी साहब और डीएम साहब के समक्ष ज्वाइंट धरना किया था, जो गबन का मामला था। उसमें अभी तक डीएम साहब के द्वारा टीम गठित कर दिया गया, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। क्या चीज़ का था ये? गबन का मामला था, भालपट्टी का। किस मामला? मुखिया के द्वारा गबन का मामला था, सरकारी राशि अवैध रूप से निकासी कर लेने का मामला था, जो आरटीआई की रिपोर्ट है, जिसमें डीएम साहब ने टीम गठित कर दिया। डीएम साहब से हम मिले और उन्होंने कहा कि अविलंब इसकी जांच होगी और दोषी पर कार्रवाई होगी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई जांच नहीं। आखिर जो नीतीश बाबू का ये जो ढोंग है कि हम लोग एकदम से कह लीजिए कि जो इन लोग जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। क्या नाम है? पप्पू खान, इंसाफ मंच राष्ट्र सचिव। आज हम लोगों का इंसाफ मंच की ओर से एक दिवसीय धरना है एसपी के समक्ष। और दरभंगा में जो पुलिस की रवैया है कि अपराधियों को खुली छूट दिया है, और सदर थाना में अनेकों घटनाएं हुई है। पीड़ित परिवार को संरक्षण देने के बदला अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। एक नौजवान को चाकू मार दिया जाता है और सदर थाना की पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सदर थाना का जो थाना प्रभारी है वो अपराधियों के पक्ष में है, और जो कमज़ोर वर्ग है, जो दलित है, जो कमज़ोर वर्ग है, उन पर जो हमले हो रहे हैं, उन पर जो मुकदमे हो रहे हैं, उनके घर को जो उजाड़ा जा रहा है, उनके रास्ता को बंद किया जा रहा है, उसके खिलाफ में जो लोग हैं अपराधी, उनके संरक्षण में ये थाना प्रभारी है। इसलिए हम दरभंगा के एसपी को कहने के लिए आए हैं कि सदर थाना प्रभारी का जो ये रवैया है, जनता के खिलाफ में और रवैया है, पीड़ित परिवार के खिलाफ में जो रवैया है, इस पर रोक लगाया जाए। अगर रोक नहीं लगी तो इंसाफ मंच आपका घेराव करेगा। ये सदर थाना का मामला है। सदर थाना में आपको 343 केस है,
जिसमें घायल कर दिया था छात्र को चाकू मार करके, जो आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सदर थाना 323 2024 के नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। ब्रह्मदेव यादव पर लोग लेवा हमला किया था, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ ये छात्र को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। छात्र TMCH में भर्ती कराया गया, जहां 17-18 टाका लगे हैं। इस स्थानीय थाना आरोपियों को गिरफ्तार करने से भाग रही है। सदर थाना में अनेकों मामले हैं। 340 जो आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। नाबालिग छात्र बहला फुसलाकर गलत नियत से भगाकर ले गया था। सदर थाना 321 नामजद आरोपी के जरिए मुसमात निर्मला देवी एवं स्वर्गीय राम बाबू यादव ग्राम पंचायत बिजली के कई बार मारपीट करते हुए घर से भगा कर दिया, परंतु स्थानीय थाना आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ित महिला को धमकी देने लगे हैं। बहुत तरह का मामला है, दर्जनों इस तरह के मामले हैं, जिस मामले को लेकर के सदर थाना की पुलिस जो है सो निकम्मी है, वो कार्रवाई अपराधियों पर नहीं कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने दरभंगा के SP के समक्ष 1 दिवसीय धरना रखा है। अगर ये डिमांड हमारी नहीं मानी गई तो हम थाना का भी घेराव करेंगे और दरभंगा SP का भी घेराव करेंगे। महान कि अब थाना प्रभारी नहीं कहा जाए, वसूली पदाधिकारी किया जाए। भूमाफिया को संरक्षण देते हैं, भूमाफिया से वसूली करते हैं, और जो गरीब गुरबा कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ में जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उस अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ये तो है, लेकिन आप दरभंगा के IG कहाँ तक ये काम को कर सकेंगे, हमको तो उम्मीद नहीं है कि दरभंगा के जो तमाम थाना प्रभारी, आपको सिमरी का हो कि सदर का हो और भी जगहों का थाना प्रभारी है, सिर्फ इसको वसूली पदाधिकारी कहा जाए। अपराध की घटनाएं हो रही है, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो इससे और क्या कहा जाए। आज हम लोग दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक साहब के कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना के माध्यम से इंसाफ मंच के बैनर के तले हम लोग कहना चाहते हैं कि सदर प्रखंड के अंतर्गत में जो लगातार सदर थाना के अंतर्गत जो लगातार अपराध की घटनाएं घट रही है, दिन दहाड़े होनहार छात्र को चाकू मार करके रंगदारी नहीं देने पर जान मारने की कोशिश की जाती है। सदर थाना को जानकारी रहते हुए मुकदमा दर्ज करते हुए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहा है। उसी पंचायत में सामाजिक कार्यकर्ता ब्रह्मदेव यादव हैं, जिनके घर को तोड़ दिया गया, लूट लिया गया, जानलेवा हमला किया गया, और इस तरह का माहौल वहाँ पैदा किया जा रहा है कि किसी भी समय ब्रह्मदेव यादव का हत्या हो जाएगा। लेकिन सदर थाना कान पर जो है में तेल डाल करके सोई हुई है। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि मसूमात अबला महिला है बिजली गांव का निर्मला देवी, उसको बार बार हमला हो रहा है। लेकिन सदर थाना की पुलिस हम लोग देख रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ने के बजाय कमज़ोर लोगों को ही धमकाने का काम कर रहा है। चूँकि गरीब के पास पैसा नहीं है, उसके पास पैरवी नहीं है, पहुँच नहीं है, इसलिए अब लग रहा है कि बिहार में सुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गया है और आम लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठ रहा है। इसलिए हम वरीय पुलिस अधिकारी से कहना चाहेंगे कि आम जनता में जो एक फ्रेंडली जो पुलिस का दोस्ताना संबंध था, ये संबंध धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। इसलिए इस चीज़ को ठीक किया जाए। निचले स्तर पर जो थाना अधिकारी लोग, पुलिस पदाधिकारी लोग जो गड़बड़ी कर रहे हैं, उन पर नकेल कसा जाए, ताकि आम जनता में पुलिस पर भरोसा मिले और सरकार का भी जो छवि पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, इस पर भी लोगों को भरोसा उठेगा। इसलिए हम लोग मांग करने आए हैं कि जो भी कार्रवाई की मांग हम लोग कर रहे हैं सदर थाना के अंतर्गत, उस अपराध की करने वाले लोग पर लगाम लगनी चाहिए। यही मेरा मांग है। नहीं तो आने वाला बात हो करके हम आज 1 दिन का धरना दे रहे हैं, कल हो सकता है हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे और प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे कि दोषी जो है वो बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। यह मेरा मांग है। मैं अशोक पासवान, भाकपा माले, जिला सहायक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।